पिछली क्लासों में हम लोगों ने चर्चा किए थे कि पोषण से संबंधित जो थे, आज उसी पोषण के अंतर्गत आने वाले एक क्रिया जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, और अंग्रेजी में कहा जाता है इसको फोटो सिंथेसिस है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको फोटो सिंथेसिस कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि पर हम चर्चा करेंगे और प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को कितने भागों में बांटा गया उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पर ये बताया गया है आपको कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाविधि होती है उसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला जो होता है आपका वो प्रकाशिक अपक्रिया होती है, दूसरी क्या होती है, अप्रकाशिक अपक्रिया। इन दोनों अपक्रियाओं को हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। आगे आपको बताया जाएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ, और ये भी इसमें बताया जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो कच्चे पदार्थ है इसको क्रियाकलाप के द्वारा आप समझाइए या क्रियाकलाप के द्वारा इसको सिद्ध कीजिए कि क्या यह आवश्यक जो कच्चे पदार्थ हैं आवश्यक है कि नहीं है, उस पर चर्चा की जाएगी। और इसके आगे प्रकाश संश्लेषण से लाभ, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से लाभ क्या होता है उस पर भी चर्चा की जाएगी। हेलो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रकाश संश्लेषण पर, फोटो सिंथेसिस पर। देख लीजिए आप कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, किसके अंतर्गत, प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत। देख सकते हैं आप प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ के बारे में भी आपको बता दें। पहला आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा आपका जल होता है, तीसरा आपका पर्णहरिम होता है, और चौथा आपका होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, ये चारों क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ माने जाते हैं। और इन चारों को एक क्रियाकलाप द्वारा सिद्ध करना पड़ेगा आपको कि क्या ये आवश्यक है कि नहीं है। ठीक, देख लीजिए। तो आगे चलें हम। सबसे पहले हम किस पर चर्चा करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर चर्चा करेंगे। चलते हैं। चलें, प्रकाश संश्लेषण किसे कहा जाता है। सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे इसमें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती किसमें है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, हरे पेड़ पौधे और नीले हरे शैवाल जितने भी हैं, इन सभी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। एक जंतु भी आता है जो युग्लिना माना जाता है, इस युग्लिना में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। यही एक जंतु जो है अपवाद के रूप में है कि यह भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। अब कहा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ध्यान दीजिएगा, पौधों की पत्तियों में होती है, या आप कह सकते हो कि पौधे का वह भाग जो क्या हो, हरा हो। पौधे का वह भाग जो क्या हो, हरा हो, उसी में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। अब यह पौधों का हरा भाग, पत्ती भी होती है अधिकांशतः, और इसके साथ साथ तना भी होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती और तना दोनों में हो सकता है। अब आगे हम लोग चलेंगे कि कौन सी पत्ती, कौन सा तना जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आपको पहले बताया गया कि पौधे का वह भाग जो क्या हो, हरा हो, उसी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी यानी कि जिसमें पर्णहरिम उपस्थित हो, पर्णहरिम उपस्थित हो,
पर्ण हरिम जिसमें उपस्थित रहेगा वही भाग पौधे का, यानी कि पत्ती हो चाहे तना हो, वह हरा होगा और उसी हरे भाग में क्या होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अब हम लोग चलेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है, चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसकी डिफिनेशन क्या बनती है कि हरे पेड़ पौधे और नीले हरे शैवाल, कौन से पौधे, हरे पेड़ पौधे और नीले हरे शैवाल सूर्य से, कहां से, सूर्य से क्या, प्रकाश को ग्रहण कर, वायु से, कहां से, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर, भूमि से क्या अवशोषित कर, जल को अवशोषित करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, साथ साथ में ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। कौन सी गैस मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, फिर एक बार चलते हैं। कहा गया, आपको बताया गया कि कौन से पौधे, हरे पेड़ पौधे, कौन से पौधे, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल, हरे पेड़ पौधे, नीले हरे शैवाल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर, भूमि से जल को अवशोषित कर, भूमि से जल को अवशोषित कर, भूमि से जल को अवशोषित कर अपने भोजन का निर्माण करते हैं, अपने भोजन, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इनका भोजन ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट होगा, ग्लूकोज होगा, ठीक है। तो ये अपने भोजन का निर्माण करते हैं शर्करा जिसे कहा जाता है, ये अपने भोजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं और साथ साथ में ऑक्सीजन गैस तथा निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस को, कौन सी गैस को, ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कौन सा संश्लेषण कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर चलते हैं बोर्ड पर। बताया गया आपको कि कैसे पौधे होंगे, हरे पेड़ पौधे होंगे और क्या होगा, नीले हरे शैवाल होंगे। और ये हरे पौधे और नीले हरे शैवाल किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर, भूमि से जल को अवशोषित कर, भूमि से किसको अवशोषित करके, जल को अवशोषित कर क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। यानी कि शर्करा, यानी कि कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ग्लूकोज का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और कौन सी गैस को मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका समीकरण क्या होता है, 6CO2 प्लस 12H2O एरो क्या हो जाएगा आपका, सूर्य का प्रकाश, इसके बाद पाड़ाहरिम, अब ये क्या बनाएगा, ये तो क्रिया हो गई, क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे आपका C6H12O6 प्लस 6H2O और प्लस हो जाएगा 6O2
ये कौन सा होता है भैया? गैस होती है जो क्या करती है, पत्ती में या तनों में उपस्थित जो रंध्र होते हैं उसके द्वारा ये क्या करती है, बाहर निकल जाती है। फिर एक बार चलते हैं माय डियर स्टूडेंट समीकरण पर। 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2 यानी कि जल, इधर सूर्य का प्रकाश, पारहरिम, सूर्य का प्रकाश और क्या है, पारहरिम है। इसके बाद क्या बनाएंगे, ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस 6H2 ये जल बनाएंगे, और 6O2 क्या है, ऑक्सीजन गैस है जो पत्ती के रंध्रों के द्वारा बाहर निकल जाती है। देख लीजिए ये था आपका प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं ये आपको बताया गया कि हरे पेड़ पौधे, नीले हरे शैवाल, कौन से पौधे, हरे पेड़ पौधे और नीले हरे शैवाल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करके, ग्रहण करके, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके, ध्यान दीजिएगा, ग्रहण करके भूमि से जल को अवशोषित कर, ध्यान दीजिएगा, भूमि से जल को अवशोषित कर अपने भोजन का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट फिर एक बार ध्यान दीजिएगा, कौन से पौधे, हरे पेड़ पौधे, नीले हरे शैवाल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर